बिल्कुल सर। तो सर मेरा पहला सवाल इसी के बारे में कि सीरियस हीनियस जो आप केसेस होते हैं, इसमें 3-4 बातें वो कौन-सी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई फँस जाए मैम इसमें? देखिए, सीरियस और हीनियस को जानने से पहले तो हमें क्राइम को जान लेना चाहिए। अच्छा। मेरा मानना यह है कि कानून क्या है, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। कोई भी चीज आप करने के लिए जा रहे हो, आपके दिल ने बोला कि नहीं ये चीज नहीं करनी चाहिए, मतलब वो अपराध है। हो सकता है वो अपराध हो, आपकी इंट्यूशन बोल रही है मत कर ऐसा, है ना। आप मान लीजिए रात को 2 बज रहे, कहीं जाके आप हेरोइन खरीदने जा रहे हो किसी अपने दोस्त के लिए, दिल बोल रहा गलत है भाई, ये मैंने देखा है फिल्मों में, तो अपराध है, छोड़ दो उसको। किसी इंसान को 2 दोस्त मारने के लिए जा रहे हैं, मतलब उसको लात घूंसे डंडों से मारेंगे, आप साथ जा रहे हो, आप जानते हो किसी को मारना अपराध है, आप मत करो। आप फोन पर चीटिंग कर रहे हो साथ में किसी के कि तुम मुझे इतना पैसा देगा, मैं ये चीज़ आपको सप्लाई कर दूंगा, या कोई भी चीज़ हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, और नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि अपराध हो सकता है, तो अपराध है। इन चीज़ों से आप बच के रहो, ज़्यादा अच्छा है। अब सीरियस और हीनियस, सीरियस वो सभी अपराध जिसमें कि जरूरी नहीं किसी इंसान के साथ में फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ हो बहुत बड़ा, किसी इंसान की रेपुटेशन का हार्म भी हो सकता है, किसी इंसान का फिजिकली बॉडी पर कोई ऐसा हार्म आया हो, या कोई ऐसी चीज जो कि पूरी जिंदगी प्रभावित कर सकती है उस इंसान की। हीनियस और सीरियस दोनों इसमें आ जाता है। अच्छा। सीरियस क्या है कि किसी इंसान को जाकर गोली मार दी, सर में गोली मारी, आदमी मर गया। अब थोड़ा इसका हीनियस कर दो। हीनियस कैसा हो गया, वो गया उस आदमी को पकड़ा, 3 लोग थे, ये लोग पकड़ा, एक ने गला पकड़ा, एक ने उसके हाथ पकड़े, और दूसरे ने उसको कुल्हाड़ी से या चाकू से उसका एक पैर काट दिया। वो तड़प रहा है इंसान, फिर उसका एक हाथ काट दिया, तड़प रहा है, फिर उसको 2-3 चाकू मारे, और ऐसी बर्बरता की तरफ वो लोग चलते चले गए कि जब तक वो इंसान मरा नहीं तो उसने कितनी बार मौत को देख लिया होगा। निर्भया कांड आपने देखा था, वो हीनियस अपराध है, एक्सेप्शनल केस बोलते हैं हम इसको। तो ऐसे मामलों में भी अपने देश में लोगों को निकलने के रास्ते दिए गए हैं। अपना देश का कानून जितना रिजिड है, जितना ज्यादा कठोर है, उतने ही निकलने के रास्ते भी दिए हैं। सिर्फ इसलिए रास्ते दिए हैं कि बेशक से 100 अपराधी बच जाएं, बट कोई एक निर्दोष हो जिसको सजा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतना सा बोलना है देश के कानून का। इसीलिए अपने देश में फेयर ट्रायल चलाने की सभी को परमिशन दी जाती है। सबका ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी बात को तरीके से ट्रायल के थ्रू कोर्ट में रख सके। तो हीनियस और सीरियस में सिर्फ यही अंतर है, जो कि नॉर्मल वे में सीरियस हो सकता है, पर उसको और बर्बरता के साथ में हीनियस कर दिया है। एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की मान लीजिए एज 11-12 साल मानता हूं, एलिगेशन आता है किसी ने मतलब उसके साथ में रेप किया, बच्चे के साथ में, पर वो रेप कुछ इस तरह से किया कि उसको बहुत प्रॉब्लम, और उसकी पूरी जिंदगी अब जीने लायक बची नहीं, वो हीनियस हो गया। हालांकि ये तो बच्चों वाले जो केसेस है, पॉक्सो वाले, जब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में जो आया था, 19 में उसमें अमेंडमेंट आया जिसमें कि सजा फांसी तक का प्रावधान है। सेक्शन 6 में किसी का नाम अगर आ जाए, कम से कम 20 साल उम्र कैद, फांसी भी हो सकती है। तो ये सारे ही केसेस मैं तो हीनियस बोलता हूँ, इनमें सिर्फ सेक्शन 8, 10, 12 को छोड़कर। अब आप ये बोल रहे थे मुझसे भी कि सर हीनियस केस हो या सीरियस हो, तो 4-5 पॉइंट बताइए, क्योंकि इसमें कई ऐसे भी लोग आ जाते हैं, नाम उनका आ जाता है जिन्होंने कुछ किया नहीं, पर उनका नाम आ गया। अब उनका नाम आ गया, पूरी जिंदगी जेल काटेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, ये सभी वकील साहब के लिए बहुत अच्छी है। ये अपने वो केसेस में इन चीजों को यूज करें। नए वकील साहब के लिए और ज्यादा काम की चीजें हैं, लॉ स्टूडेंट को समझना चाहिए। और आपका कोई भी सगा संबंधी, जानकार, भाई बंधु कभी केस में फंस सकता है, तो आपको देखना क्या क्या है। सबसे पहली बात, पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आ गई, आपके घर पे आई या कहीं से आपको उठा लिया। सबसे पहले आपको ये जानने का अधिकार है कि केस क्या है, मुझे आप अरेस्ट करने पर आए किस लिए हो। राइट टू नो बोलते हैं इसको, मुझे जानने का अधिकार है क्यों। एफआईआर लाए हो, मुझे एफआईआर पढ़वा दो, कंप्लेंट कॉपी पढ़वा दो। और ये सब आप अगर आप एंटीसिपेटरी बेल जाने से पहले अगर आप एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करते हो, तो कोर्ट भी यही बोलता है भाई राइट टू नो तो है इसके पास, आप पहले बताओ तो। अब उसको बताया, बताने के बाद में अगर मामला बहुत सीरियस और हीनियस है ना, जैसे ही घर पे पुलिस लेने के लिए आई, उसी टाइम बोलो कि भाई मेरा अरेस्ट मेमो ये बना दो। आपको अरेस्ट करना ही है ना, या पूछताछ करने आए हो, पूछताछ करने है तो पूछताछ कर लो, अरेस्ट ही करना है तो यहीं अरेस्ट कर लो मुझे आप। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जिन केसेस के अंदर किसी को उठाया गया, अगले 2-4-5 घंटे तो पता ही नहीं चला वो कहां गया। 2-4-5 घंटे तो मैं कम बोल रहा हूं, 2-2 दिन तक पता नहीं चला वो इंसान गया कहां, क्योंकि उसी टाइम अगर अरेस्ट कर लिया तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ेगा।
और अरेस्ट नहीं किया तो वो आपको लेकर चले गए, कहाँ लेकर के पता नहीं है आपको। ऐसे में फैमिली को क्या रेमेडी लेनी चाहिए, इमीडिएटली 112 नंबर पे फोन कर दो। अगर उसको ले गए, आधा पौना घंटा 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं कौन सा पुलिस स्टेशन है, कहाँ लेकर गए, आप फोन कर दो कि कुछ लोग घर पे आए थे और किडनैपिंग कर ली, किडनैप करके लेकर चले गए और हमें डाउट है वो पुलिस वाले थे भी कि नहीं। इमीडिएटली वो कॉल सर्कुलेट हो जाएगा और जहां पर भी वो इंसान है ना, आपके पास खुद कॉल बच जाएगा कि ये बंदा यहाँ पे अवेलेबल है। ये अधिकार लोगों को पता नहीं है, इसलिए परेशान होते हैं।